सिविल सर्विसेज ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फैक्ट कैप्सूल के सीरीज के अंतर्गत देखेंगे नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो। तो नाटो क्या है और क्यों बनाया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने एक रक्षा संगठन की आवश्यकता समझी और सोवियत विस्तार को लेकर असुरक्षा की भावना पाई गई। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए 12 पश्चिमी देशों ने 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो का गठन किया और इसके पूर्व ही सोवियत संघ का गठन हो चुका था। फिर आगे है, प्रारंभ में नाटो का प्राथमिक लक्ष्य सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक रक्षा था, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। शीत युद्ध के दौरान नाटो की सैन्य उपस्थिति और रणनीतिक योजना ने सोवियत आक्रामकता को रोक दिया। 1952 में नाटो ने ग्रीस और तुर्की को शामिल करने के लिए विस्तार किया। इसके बाद 1955 में पश्चिमी जर्मनी को शामिल किया गया। तो इस प्रकार से नाटो जो है अपना विस्तार यूरोपीय देशों को मिला करके कर रहा था और मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य था यूरोपीय देशों को रूस के विरुद्ध तैयार करने से था। तो 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद नाटो ने नई वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार कर लिया। 1990 में नाटो ने शांति कार्यक्रम के लिए साझेदारी के माध्यम से पूर्व सोवियत गणराज्यों के साथ जुड़ना शुरू किया। 1990 के दशक में बोस्निया और कोसोवो में जातीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए नाटो ने बाल्कन में हस्तक्षेप किया। 1999 में नाटो ने चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड का नए सदस्य के रूप में स्वागत किया। अर्थात नाटो जो है अपना विस्तार धीरे धीरे करता जा रहा है। 2001 में नाटो ने अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाले अभियान का समर्थन करते हुए 9/11 के हमलों के बाद पहली बार अनुच्छेद 5 अर्थात सामूहिक रक्षा को लागू किया। 9/11 के हमले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो कि अमेरिका में हुए थे। 2004 में नाटो ने 7 नए सदस्यों को शामिल करने के लिए विस्तार किया, जिसमें बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया थे। तो जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो फिर नाटो ने सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को लागू किया। तो आज नाटो का क्या स्वरूप है? आज नाटो के 30 सदस्य देश हैं, जिनकी संयुक्त जीडीपी $30 ट्रिलियन से अधिक और सैन्य व्यय $1 ट्रिलियन से अधिक है। नाटो आतंकवाद, साइबर हमलों और रूसी आक्रामकता जैसे सहित उभरते खतरों का समाधान करना जारी रखता है। अपने पूरे इतिहास में नाटो ने शांति, स्थिरता और सामूहिक रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देना और एक सुरक्षित दुनिया सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। तो नाटो मुख्य रूप से शांति, स्थिरता, सामूहिक रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। तो नाटो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। पहला, गठन 4 अप्रैल 1949 को। दूसरा, संस्थापक सदस्य 12 थे, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूएस। इसका उद्देश्य था सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक रक्षा। इसका विस्तार हुआ। 1952 में ग्रीस, तुर्की शामिल किए गए। 1955 में पश्चिमी जर्मनी को। 1990 में शांति कार्यक्रम के लिए साझेदारी। 1999 में चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड को। 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को। वर्तमान में कुल सदस्य देश 30 हैं, जिसमें नए सदस्य देशों को शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। कुल सकल घरेलू उत्पाद $30 ट्रिलियन से अधिक है। सैन्य व्यय $1 ट्रिलियन से अधिक है। इसके प्रमुख संचालन रहे जो कि विश्व में इसके महत्व को बताते हैं, जिसमें बाल्कन संघर्ष 1990 के दशक में हुआ, अफगानिस्तान में 2001, लीबिया में 2011 इसकी प्रमुख साझेदारियां रहीं। शांति के लिए साझेदारी 1990 में, मेडिटेरेनियन डायलॉग, भूमध्य रेखीय या भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसमें डायलॉग 1994 में, इस्तांबुल सहयोग पहल तुर्की के लिए 2004 में,
मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है तथा इसके महासचिव जेम्स स्टोलनबर्ग हैं 2014 से वर्तमान तक। नाटो के मुख्य कार्य हैं सामूहिक रक्षा, संगठन प्रबंधन तथा सहकारी सुरक्षा। तो मुख्य रूप से यह सुरक्षा के कार्यों से संबंधित संगठन है, जिसमें वर्तमान में इसका समसामयिक घटनाक्रम के रूप में 33वां नाटो सम्मेलन 2023 का, जो कि 11 से 12 जुलाई 2023 में विनियस लिथुआनिया में हुआ। इसमें नए सदस्य देशों को शामिल करने की बात कही गई, जिसमें फिनलैंड को इसको आधिकारिक तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, स्वीडन इसे भी, यूक्रेन इसे उम्मीदवार का दर्जा दिया गया, बोस्निया और हर्जगोविना उम्मीदवार का दर्जा दिया गया। मुख्य चर्चाओं के रूप में रूस यूक्रेन संघर्ष तथा चीन का बढ़ता प्रभाव, नाटो का विस्तार और आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा तथा उभरते खतरे रहे। इसकी अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेम्स स्टोलनबर्ग ने की। तो वर्तमान में नाटो के लिए सबसे बड़ी जो सुरक्षा चुनौती है वह है रूस यूक्रेन संघर्ष, चीन का बढ़ता प्रभाव। बाकी भी जो खतरे हैं वो तो नाटो के लिए महत्वपूर्ण हैं ही। तो इस प्रकार से नाटो के संबंध में ये सभी जानकारियाँ रहीं। थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए।